भगवान की पूजा निर्गुण निराकार की ओर यात्रा सगुण साकार से प्रारंभ होती है। दूसरे धर्म वाले उनको धर्म तो नहीं करेंगे, कहेंगे पंथ कहते हैं। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, बाकी सब पंथ हैं, रास्ते। तो दूसरे पंथ वाले कहते हैं कि हम तो एक को मानते हैं, और सनातन धर्म में हिंदुओं में तो बहुत सारे देवता हैं, किस किस को पूजे। देवताओं की कोई संख्या ही नहीं। गणेश जी भी हैं तो लक्ष्मी जी भी हैं, दुर्गा जी हैं, सरस्वती माता। देवियों में भी अनेक देवियां हैं, भगवानों में भी अनेक भगवान हैं। राम है, कृष्ण है, शिव है, गणपति हैं, कार्तिकेय हैं, सूर्य हैं, फिर शनि देव भी हैं, हनुमान जी भी हैं, बहुत सारे। हम लोग तो प्रकृति की भी पूजा करते हैं, पहाड़ों को भी पूजते हैं, वृक्षों को भी पूजते हैं, नदियों को भी पूजते हैं, और यहाँ तक कि नवरात्रियों में हम तो कन्या पूजन भी करते हैं, और सौभाग्यवती सुवासिनी पूजन भी करते हैं, देवी पूजन करते हैं। हमारे यहाँ तो सब में सबको भगवान का ही रूप माना गया है। दरअसल बात यह है कि वो जिसको कहते हैं कि हमारे यहाँ तो एक है, उनके यहाँ अनेक हैं, उनकी बुद्धि कमजोर है। वो भगवान ही कैसा जो एक से अनेक ना हो जाए। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था इति ईश्वरा। इंसान अपने नजरिए से भगवान को जब तोलने लग जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। भगवान को इंसान अपनी बुद्धि से नहीं तोल सकता, अपने हिसाब से नहीं उनको नाप सकता। इंसान की बुद्धि सीमित है, परमात्मा असीमित है, असीम अनंत है। ये अंतवान जीव जिसको जन्मता और मरता रहता है, ये अनंत परमात्मा का अंत कैसे पा सकता है? हमारा एक ही जो ब्रह्म तत्व है, बदंत यत् तत्व विदस्तत्वम यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। हमारे यहाँ वेदों में भी कहा है एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। परमात्मा एक ही, हमारे यहाँ भी तो कहा है परमात्मा एक ही है, दूसरा नहीं है। फिर ये सब अनेक क्या हैं? बोले उस एक परमात्मा के ही ये अनेक रूप हैं। कैसे? जैसे पानी एक है, पानी एक है, उसको आप चूल्हे पर रखकर गर्म कर दीजिए, धीरे धीरे करके वो पानी भाप बनकर आसमान में उड़ जाएगा। तो जो साकार था वो निराकार बन गया, भाप बन गया, आसमान में जाकर बादल बन गया। उसी पानी को आपने फ्रीजर में रख दिया तो बर्फ बन गया, बाहर निकाल दिया तो फिर तरल बन गया। जब जमा नहीं था तो उसका नाम पानी था, जमा दिया तो उस पानी का नाम बर्फ हो गया, और आग पर रखकर, चूल्हे पे रखकर जब उसको गर्म कर दिया तो भाप बनकर उड़ गया, उसका नाम भाप हो गया, बादलों में चला गया, बादल बन गया। एक ही पानी के कितने नाम बन गए, अलग अलग आकार, अलग अलग स्वरूप धारण करने से उसके नाम भी अलग अलग हो गए। जिस प्रकार से मिट्टी मूल में है, उस मिट्टी से बना हुआ घड़ा, उसी मिट्टी के बनते हैं कुल्हड़, उसी मिट्टी के कटोरियां बनती हैं। सबके नाम और रूप अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन मूल में सब में मिट्टी ही है।
सोने से बने हुए आभूषण, मूल में सोना एक ही, लेकिन उस सोने के जब कंगन बनते हैं तो उसका नाम कंगन या कड़ा हो जाता है। उसी के कान के कुंडल बने तो उसका नाम कुंडल हो गया। नाक का आभूषण बना तो उसका अलग नाम हो गया। गले का बना तो उसके नाम अलग हो गए। चैन हो गई, जंजीर कह लो या हार कह लो। अंगूठियां बनती, अंगूठी नाम हो गया। तो अंगूठी, कड़ा, कुंडल, हार नाम अलग अलग हैं, लेकिन मूल में तो सोना ही है ना, कि कुछ अलग है। नाम बदल जाने से मूल तत्व तो नहीं बदला ना। उसके अंदर जो मूल तत्व सोना है वो तो नहीं बदला ना। नाम ही तो केवल बदला है। ये कुंडल है, ये अंगूठियां हैं, ये गले का हार है, ये हाथ की चूड़ियां हैं, ये नाम बदल गया, लेकिन मूल में तो सब सोना ही है। उसी प्रकार से परमात्मा चाहे गणेश के रूप में हो, राम के रूप में हो, कृष्ण के रूप में हो, शिव के रूप में हो, दुर्गा के रूप में हो, हनुमान के रूप में हो, शनि देव के रूप में हो, या किसी देव कार्य के रूप में हो, नाम सिर्फ नाम बदले हुए हैं, आकृति बदली हुई है, लेकिन अंदर में मूल तत्व वह ब्रह्म तत्व ही है। सब में एक ही ब्रह्म तत्व है। गणपति अथर्वशीर्ष में भगवान गणपति को ब्रह्म का, तुम ब्रह्मा, तुम विष्णुस्तुम रुद्रस्तुम इंद्रस्तुम अग्निस्तुम वायुस्तुम सूर्यस्तुम चंद्रमास्तुम ब्रह्म भूर्भुवस्सुरो। गणपति ही, गणपति को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश सब कुछ कह दिया। देवी अथर्वशीर्ष में भगवती को ब्रह्म कहा। तो मूल में ब्रह्म ही है। वो ब्रह्म ही अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। वो परमात्मा ही अनेक रूपों में दिखाई देता है। मूल में वह ब्रह्म तत्व ही है। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सगुण साकार बनता है। जब संसार को बनाना होता है तो वही ब्रह्मा बन जाता है, पालन करना होता है तो वही विष्णु बन जाता है, और संहार करना होता है तो वही रुद्र बन जाता है, अनुग्रह करना होता है तो गणपति बन जाते हैं, और निग्रह करना होता है तो वही भगवती बन जाते हैं। वह मूल में ब्रह्म तत्व एक ही है। शिव तत्व जिसे कहते हैं, शिव तत्व, ब्रह्म तत्व। बोले दर्शन क्यों नहीं देता? अगर सब में है, सब जगह है, सब काल में है, सब अवस्था में है, तो शिव पुराण कहती है कि यावच्च पातकं देहं, यावच्च पातकं देहे तावत् सिद्धिर् न जायते, गति च पातके तस्य सर्वं च सफलं भवेत्। जब तक शरीर के अंदर तुम्हारे पाप हैं तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। रोज मुर्गा खाओ, अंडा खाओ, शराब पियो और कहो कि भगवान दर्शन नहीं देते, ऐसे भगवान दर्शन दे देंगे? भगवान का दर्शन पाने के लिए तो बहुत तप करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, जीवन को शुद्ध सात्विक बनाना पड़ता है। ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। तलवार में, म्यान के अंदर एक ही तलवार आती है। गंदी चीजों को तुमने अपने पेट को मुर्दा घर बना कर रखा है, गंदी चीजें इसमें भर रहे हो, कह रहे हो परमात्मा भी इसी में आ जाए, संभव नहीं है। ये शरीर तुम्हें भगवान को पाने के लिए भगवान का मंदिर है। जिस जीव से तुम भगवान का नाम लेते हो, उस जीव पर तुम गंदी चीज उस जीव से रस लेते हो, स्वाद लेते हो, तो वो नाम आपको फल कैसे दे देगा? अरे हम तो रोज भजन करते हैं, रोज पूजा करते हैं, पर गंदी आदत तो नहीं छोड़े ना, तो फल कैसे मिलेगा? जब तक तुम्हारे अंदर की गंदगी
नहीं मिटेगी, गंदी आदत नहीं मिटेगी, तुम्हारा खान पान शुद्ध नहीं होगा, तुम्हारा आचरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक तुम्हारी पूजा का तुम्हें फल नहीं मिल सकता। पूजा का फल तभी मिलेगा जब पहले अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो। यावच्च पातकम देहे, जब तक शरीर के अंदर तुम्हारे पाप रहेंगे, गंदगी रहेगी, तब तक भजन का फल नजर नहीं आएगा। भक्ति करो तो भगवान की प्रसन्नता में, उनकी राजी में राजी रहो ना। जो उनको पसंद है वही तुमको पसंद होनी चाहिए। बिना भक्ति के भगवान नहीं मिलते। भक्तेर मूलम तो सत्कर्मा, भक्ति का मूल क्या है? बोले सत्कर्म करना। सत्कर्म क्या है? बोले श्रेष्ठ देवादि पूजनम, अपने इष्ट देवता का पूजन ही सत्कर्म है, यही भक्ति है। और तन्मूलम सद्गुरु प्रोक्तम, तन्मूलम संगति शताम, देवता की पूजा करने का तरीका गुरु बताते हैं। सद्गुरु प्रोक्तम, भक्ति की जड़, भक्ति का मूल सद्गुरु है। गुरु के आश्रम में जब जाओगे तो तुम्हें पूजा करने का, भक्ति करने का, नाम जप करने का वो तरीका, वो विधि, वो नियम, वो संकल्प दिलवाएंगे। और तन्मूलम संगति शताम, गुरु का आशीर्वाद और उनकी कृपा पाने के लिए संगति ही, उनका संग करना पड़ेगा, सानिध्य लेना पड़ेगा। संगत्या गुरुराप्येता गुरुर मंत्रादि पूजनम, गुरु के संगति से, साथ से, उनके द्वारा प्राप्त किए मंत्र का जब जप करोगे तो तुम्हें सिद्धि जल्दी मिलेगी, परमात्मा का दर्शन शीघ्र प्राप्त होगा। पूजना जायते भक्ति भक्त्या ज्ञानम प्रकाशते, फिर हृदय में तुम्हारे भक्ति बढ़ जाएगी और भक्ति से फिर ज्ञान हो जाएगा। क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, आए क्यों थे, करने क्या लगे हैं। आए थे हरि भजन को, लोटन लगे कपास। एक व्यक्ति, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ पति पत्नी के बीच में, तो एक दिन उसने कहा ठीक है तू अपना घर संभाल, मैं तो चला। कहाँ? बोले अब सन्यासी बन जाएंगे, हम लौट के नहीं आएंगे। वो तो जानती थी ये रोज का इनका ड्रामा है। कहा ठीक है, सन्यासी बनने जा रहे हो तो सन्यासी ही बन जाना, फिर आना ही ना। हाँ नहीं आऊंगा। अब गुस्सा करके चला गया। जा रहा था, रास्ते में उसे प्यास लगी तो पहले कुआं होते थे, वहाँ से पानी भर के लाया जाता था। आजकल तो समर नल वगैरह, पहले कुएं से पानी भरा जाता था। तो कुएं पर कोई युवती पानी भर रही थी तो इनको प्यास लगी, पानी पी लेके ले गए। देवी पानी पिला दो। हाँ हाँ जरूर। अच्छा, पहले लोग पानी पिलाने में मना नहीं करते थे, तब उसने घड़ा भर के कहा लो पानी पियो। कैसे पिए? बोले ये अंजलि, ऐसे मुंह किया, ऐसे पानी पीने लगे। और पानी पीते पीते उसकी नज़र जो है ऊपर चली गई युवती के चेहरे पर। अब वो पानी पी रहा है, पूरा घड़ा महाराज अंजलि में डाल दिया, लेकिन इसकी प्यास नहीं बुझी, क्योंकि उधर देख रहा है पानी अब नहीं पी रहा है, पानी तो नीचे गिर रहा है। अब एक घड़ा डाल दिया और हाँ अभी और, तो दूसरा घड़ा भरा, फिर उसमें फिर पी रहा है, ऊपर देख रहा है उसके मुख की तरफ, वो भी पूरा घड़ा डाल दिया। और हाँ और 4-5 घड़ा अंजलि में डाल दिया, लेकिन वो मना नहीं किया, क्योंकि पानी पी नहीं रहा है, पानी तो नीचे गिर रहा है, उसके मुख की तरफ देख रहा है। उसने कहा अब आपकी प्यास हम नहीं बुझा पाएंगे, कुआं है इसी में कूद जाओ। 5 घड़ा डाल दिए, नहीं बुझी, वो अपना घड़ा भरी और घर चली गई। ये भी पीछे पीछे उसके चल पड़ा, अपने घर चली गई, उसके दरवाजे पर खड़ा। शाम के समय उसका युवती का पिता आया, कन्या का, देखा दरवाजे पर कोई महाशय खड़े हैं। उनसे तो कुछ नहीं पूछा, अंदर जाकर बेटी से पूछा, बेटी ये बाहर कोई खड़े हैं, कौन है? बोले पिताजी पता नहीं, मैं
पानी भरने गई थी कुआं पर, ये आए कहा पानी पिला दो। मैंने उनको पानी पिलाया, 4-5 घड़े पानी पी गए, लेकिन उनकी पानी नहीं प्यास नहीं बुझी। फिर बोले फिर क्या, मैं घर चली आई और पीछे पीछे आ गई, दरवाजे पर खड़े। क्यों खड़े पूछा नहीं, हमने नहीं पूछा बेटा। तब वो वहां से घर के मालिक जो बेटी के पिता थे निकल के आए। बोले क्या बात है, कौन है आप, कहाँ से आए, क्या चाहिए? बोले मुझे तुम्हारी बेटी से प्यार हो गया है, इसलिए मैं यहाँ चला आया पानी पीते पीते। अच्छा, देखा कि ठीक ठाक है, बेटी के उम्र का, कौन हो, कैसे हो, सब पूछा। बोले हम तो जुलाहे हैं जाति के। जुलाहा समझते हैं? जो रुई धुनने का काम करते हैं। रुई धुनते हैं, देखा हमने तो देखा है। बोले हम रुई धुनने का काम करते हैं, फिर उसकी सूत बनाते हैं, कपड़ा बुनते हैं, ये काम है हमारा। तो हम तुम मेरी बेटी से अगर प्यार करते हो तो ठीक है, मैं तुमको तुम्हारे साथ विवाह कर दूंगा, लेकिन तुमको मेरे घर में ही रहना पड़ेगा, घर जमाई बन के। और हमारा ये काम है, हमारे कोई बेटा है नहीं, तुमको हमारा ये काम संभालना पड़ेगा। ये रुई धुनने का काम फिर तुमको संभालना पड़ेगा, ठीक है? तो आए थे घर से अपनी पत्नी से झगड़ा करके, क्या कह के सन्यासी बनने जा रहे हैं, सन्यास लेने। तो वो कहावत बन गई। और यहाँ क्या करने लगे, ओटन लगे कपास। वो कपास होता है ना, उसको छील के रुई निकालना, फिर उसको धुनना, फिर सूत, फिर कपड़ा काटना, बस उसमें टक। आए थे हरि भजन को ओटन लगे, ये कहानी बन गई, ये दृष्टांत बन गई। तो कहने का मतलब है कि अगर मन नहीं रंगा तो बाहर से रंगने से कोई फायदा नहीं। असली तो सच्चा वैराग्य होना चाहिए। क्षणिक वैराग्य तो रोज होता है। थोड़ा सा झगड़ा हुआ, अरे छोड़ो, घर छोड़ दूंगा, घर छोड़ दूंगा। अब थोड़ी देर गए, इधर उधर घूमे फिरे, फिर घर की याद आ गया। एक शमशान वैराग्य भी होता है। लोग जब मुर्दे के साथ जाते हैं तब भी वैराग्य आ जाता है, अरे संसार में कुछ नहीं है, देखो जैसे ये चल रहा है ऐसे हमको भी एक दिन चलना है। क्या धन कमाना है, किसके लिए कमाना, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन जैसे ही वापस आते हैं, वो दुकान पर अभी लड़का गया कि नहीं गया, नौकर आया कि नहीं आया, ये काम हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं, ये सब चालू हो जाता है। फिर वो वहाँ का वैराग्य वहीं छोड़ के छूट जाता है। एक मरकट वैराग्य होता है, बंदर वाला। मरकट माने बंदर। जैसे बंदर चंचल होता है ना, ऐसे कई लोग होते हैं क्षण क्षण में उनके मन में वैराग्य आता है। अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब संसार बेकार है, और लपटे संसार में ही है। संसार छूट भी नहीं रहा है और संसार की निंदा भी करते हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। शमशान वैराग्य, मरकट वैराग्य, क्षणिक वैराग्य, इन वैराग्यों से कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा सच्चा वैराग्य होना चाहिए। और सच्चे वैरागी को घर छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, परिवार छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। न घर छोड़ो न जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, जगत में यूं रहो जैसे कमल रहता है पानी में। जगत में यूं रहो जैसे कमल रहता है पानी। कमल का पुष्प कहाँ रहता है? पानी में, लेकिन पानी से ऊपर उठा रहता है। संसार में रहो, परिवार में रहो, लेकिन तुम्हारा मन जो है वो परमात्मा की ओर उठा रहना चाहिए। भगवान के लिए तुम्हारे तन का, तुम्हारे धन का कोई महत्व नहीं है। भगवान तुम्हारा मन चाहते हैं। तुम्हारा मन कहाँ है? संसार में संसार वालों को तुम्हारा तन चाहिए और धन चाहिए। तुम संसार वालों को अपना तन धन दो, संसार वालों को तुम्हारा मन नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं तुम बेकार मन हमको दे दो। लेकिन विडंबना इस बात की है
उस मन को भी इंसान भगवान को नहीं देना चाहता है। मन से परमात्मा से जो जुड़ गया, वो चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन में जब भक्ति आती है तभी सच्चा वैराग्य आता है। भगवान शंकर की पूजा किया करो तो निश्चित रूप से वो जैसे बैरागी हैं ऐसे तुम भी एक न एक दिन बैरागी बन जाओगे। जय हो। भगवान शंकर कौन कौन से फूल चढ़ाने चाहिए जिससे जल्दी प्रसन्न होते हैं? हाँ। भगवान शंकर गृहस्थी होते हुए भी परम बैरागी हैं। जब इनकी आप साधना करोगे तो निश्चित रूप से आपको भी बैरागी हो जाएगा। तो भगवान शंकर को देखिए कौन कौन से फूल चढ़ाओगे तो जल्दी खुश होंगे, ये ध्यान देने की बात है। हाँ, अगर भगवान शंकर को जल्दी खुश करना है तो ये वाले फूल चढ़ाओ। कौन कौन से? कि कमलैः शतपत्रैश्च शंखपुष्पैः परैस्तथा कुशपुष्पैश्च धतूरैः मन्दारैर्द्रोणसंभवैः तथा च तुलसीपत्रैर्बिल्वपत्रैर्विशेषतः पूजयेत् परया भक्त्या शंकरं भक्तवत्सलं। कमलैः, भगवान शंकर को कमल के फूल बहुत प्रिय हैं। शतपत्र के पुष्प, एक कमल होता है जिसमें 100 पंखड़ियां होती हैं, 100 पत्तियां होती हैं। वो फूल भी भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, सफेद कमल। शंख पुष्पी के पुष्प बहुत प्रिय है। कुश पुष्पैश्च, कुश डाब उसके पुष्प भी भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। धतूरैहि, धतूर के फल भगवान शंकर को परम प्रिय हैं। मंदारैहि, मंदार के पुष्प, मंदार 2 प्रकार का होता है, एक लाल और एक सफेद। आक का फूल मंदार का, कहीं कहीं आक कहते हैं, कहीं कहीं अकौवा कहते हैं, कहीं मंदार कहते हैं, जिसके गणेश जी बनते हैं। तो वो पुष्प भी भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। हाँ, और द्रोण पुष्प संभवैः, द्रोण के पुष्प भी भगवान शंकर को बहुत प्रिय हैं। और उसी प्रकार से तथा च तुलसी पत्रैः बिल्वपत्रैर्विशेषतः। अब देखिए यहाँ साफ साफ लिखा तथा च तुलसी पत्रैः। लोगों के दिमाग में भ्रांति है कि भगवान शंकर को तुलसी नहीं चढ़ाते, लेकिन यहाँ शिव पुराण में तो लिखा है तुलसी पत्र चढ़ते हैं और बेल पत्र। तुलसी पत्र और बेल पत्र तो जरूर चढ़ाना चाहिए। तथा च तुलसी पत्रैः बिल्वपत्रैर्विशेषतः। कई लोग कहते नहीं तुलसी पत्र तो नहीं चढ़ते, मंजरी चढ़ जाती है। मंजरी कहाँ लिखा है? तुलसी पत्र चढ़ते हैं, मंजरी भी चढ़ती है। लेकिन ऐसा नहीं कि मंजरी ही चढ़ती है, नहीं है, मंजरी भी चढ़ती है, लेकिन तुलसी पत्र जरूर चढ़ता है। तुलसी पत्ता भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए। और जो लोग मना करते हैं उनसे पूछो किसने कहाँ लिखा है, तो कहते हैं पता नहीं, लोग कहते हैं। अरे लोग कहते हैं, लोगों को कहने से क्या होता है? कहीं लिखा है कैसे कहते हैं? तो बहुत सी ऐसी समाज में बातें फैली हैं जो कहीं लिखी नहीं है, वो खाली एक दूसरे से सुन सुन के उस समाज में व्याप्त हो गए। जैसे पहले दिन बताया था ना, भगवान शंकर का भोग लेने में, नैवेद्य भोग प्रसाद देने में लोग डरते हैं, न जाने क्या हो जाएगा, भागते हैं, बताया ना।
कल ही बताया था कि भगवान शंकर के सिर के ऊपर जो चढ़ा है वो पिंडी के ऊपर, वो नहीं लेना है। पास में प्रसाद भोग लगा हो उसे तो दौड़ के लेना है, मना करोगे तो नरक जाओगे। उस भोग प्रसाद को ग्रहण करोगे तो चांद्रायण व्रत करने का फल मिलेगा। 1 वर्ष की शिवरात्रि व्रत का जो फल होता है वह शिव जी का भोग पाने से प्राप्त हो जाता है। तो ये भी एक भ्रांति है समाज में फैली। और दूसरी ये तुलसी पत्ता नहीं चढ़ता। बड़े बड़े जो पढ़े लिखे संस्कृत के भी लोग इस बात को कहते हुए सुने गए, तुलसी पत्ता नहीं चढ़ता। नहीं, शिव पुराण पढ़े नहीं है, पढ़ते नहीं है। बिना पढ़े लिखे ही, बिना पढ़े ही जो है समाज में भ्रांति फैला देते हैं। तो लोग सोचते यार जब पंडित जी कह रहे हैं तो बात सही होगी। तो भैया हर धोती कुर्ता पहनने वाला, चंदन लगाने वाला विद्वान होता है, ये मत समझा करो। तो ऐसे लोग भी पहन लेते हैं। हर धोती कुर्ता पहनने वाला ज्योतिषी ही होता है, ये भी आप लोग समझ लेते हैं कि ये ज्योतिष भी जानते होंगे। सबका विभाग अलग अलग होता है। डॉक्टर अलग होता है, वकील अलग होता है, मास्टर अलग होता है, प्रोफेसर अलग होता है। हैं ऐसे ही इसमें भी होते हैं। धोती कुर्ता पहने हैं इसका मतलब है ये ज्योतिषी भी है, ये वेदांती भी है, हाँ, और ये सब पुराणों का ज्ञाता भी है, ऐसा आप लोग समझ लेते हैं। ऐसा नहीं होता। मंदिर में पूजा करने वाले जो पुजारी जी होते हैं उनमें भी सब चीजें समझ लेते हैं, ऐसा नहीं होता। अध्ययन अलग चीज है और लच्छेदार बातें सुनाकर लोगों को वशीभूत करना वो अलग चीज है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान शंकर को तुलसी पत्ता चढ़ता है। जो कहे नहीं चढ़ता है उसे कह देना हमारे महाराज जी से, गुरु जी से बात कर लो, हमारा नंबर उसको दे देना, मैं उसको समझा दूंगा कहाँ लिखा है। वैसे भी बता देता हूँ, शिव पुराण की रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में 13वें अध्याय में 63 श्लोक में लिखा हुआ है कि भगवान शंकर को तुलसी का पत्ता चढ़ाने से जितने पत्ते चढ़ाओगे उतने सोने की मोहरें चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। ये भी लिखा हुआ है। तो सोने की उतने मोहर नहीं चढ़ा सकते तो तुलसी का पत्ता चढ़ा दो। हाँ, तो जितने तुलसी पत्ते चढ़ाओ उतने सोने के मोहर चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। और बेल पत्र चढ़ाने का भी बहुत बड़ा महत्व है। कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। एक बेल पत्र 1 करोड़ कन्यादान बराबर। एक बेल पत्र चढ़ाने का फल 1 करोड़ कन्यादान करने का होता है। हाँ। अखंडैर बिल्व पत्रश्च पूजे शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। अखंड, कटा पिटा नहीं होना चाहिए, छेद वाला नहीं होना चाहिए पत्ती। हाँ, और भगवान शंकर पर बेलपत्र चढ़ाइए, हरे हो सुकोमल हो, तो करोड़ों कन्यादान करने का फल प्राप्त हो जाता है। बेलपत्र चढ़ाने का बहुत फल है, बराबर ही है। तुलसी पत्ता बेलपत्र चढ़ाने का दोनों का एक जैसा ही फल है। रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकरा भुक्ति मुक्ति फलम देहि गृहाणार्धम गृहीत्वार्घम नमोस्तुते। भगवान शंकर को जो अर्घ देता है उसको सुंदर रूप मिलता है, उसको बल मिलता है, उसको विजय प्राप्त होती है और उसके व्यापार की वृद्धि होती है। जो भगवान शंकर का प्रतिदिन अर्घ देता है उन पर बेल पत्र चढ़ाता है, तुलसी पत्र चढ़ाता है, उन्हें भोग लगाता है, उनके मंदिर में दीपक जलाता है। किस पुष्प को चढ़ाने से कौन सा फल मिलता है देखिए, ये भी लिखा हुआ है। क्या चढ़ाने से, कौन सा फूल चढ़ाने से क्या मिलता है और कितने चढ़ाने से वो फल मिलता है, ये भी इसमें लिखा हुआ है।
कमलैर बिल्वपत्रश्च शतपत्रैस्तथा पुनैः शंख पुष्पैस्तथा देवम लक्ष्मी कामोर्चयेत् शिवम। अगर लक्ष्मी चाहिए, धन, लक्ष्मी, पैसा, नोट, सब कुछ चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो वैराग्य है, कोई बात नहीं, जितना भगवान दे रहे हैं पर्याप्त है, जितना प्राप्त है वही पर्याप्त है। लेकिन हर कोई तो ऐसा नहीं सोचता ना, कितना भी धन हो जाए कम ही लगता है, और मिले और मिले। तो जिसको लक्ष्मी की चाहत हो वो कमल के फूल, बिल्व पत्र, शंख पुष्पी, इन चीजों से भगवान शंकर का अर्चन करे। कितने में पुत्र? 23 लक्ष संख्या कही है, 1 लाख की संख्या में ये चीजें चढ़ाए तो घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। अगर कोई चाहता है कि मैं राजा बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं किसी प्रदेश का, या प्रधानमंत्री बन जाऊं देश का, या कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर बन जाऊं, ये कोई अभिलाषा है, तो उसको क्या करना चाहिए वो भी लिखा हुआ है। राज्यस्य कामको यो वै पार्थिवानां च पूजया तो सयेत् शंकरम देवम 10 कोट्या मुनीश्वरा। 10 कोट्या, 10 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर उनकी पूजा करें, फिर उन पर बेलपत्र और शंख पुष्पी के पुष्प, मंदार के पुष्प, कमल के पुष्प से अर्चन करें तो निश्चित रूप से उसे राज्य का शासक बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कितने? तो सयेत् शंकरम दोषम 10 देवम 10 कोट्या मुनीश्वरा। 10 कोट्या, 10 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर पूजा करे तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाया तो मुख्यमंत्री या कोई मिनिस्टर तो बन ही जाता है। अगर कम करोगे तो मिनिस्टर बन जाओगे, और पूरे 10 करोड़ कर लिया तो प्रधानमंत्री का पद जरूर मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ है राजस्य काम को जो वही पार्थिवानाम च पूजया, पार्थिवानाम च पूजया तो सयेत् शंकरम दो देवम 10 कोट्या मुनीश्वरा। ये सब लिखा हुआ है इसमें। अगर कोई जेल में बंद है और जमानत नहीं हो रही है, छूट नहीं रहा है, वो क्या करे? ये भी समस्या रहती है। उसके लिए भी शिव पुराण में उपाय बताया गया है। कारागृह गतो जो वही लक्ष्य नैवार चये धर्म। अगर कोई कारागार में बंद है, जेल में बंद है, एक बात और बता दूं मैं, अगर निरपराध है तो कई बार बेगुनाह लोग फंस जाते हैं, जेल चले जाते हैं, उनके लिए ये उपाय काम करेगा। जो गुनाह करके गए हैं, अपराधी हैं और सजा बोली गई है, उनके लिए ये उपाय काम नहीं करेगा। उनको जेल से छुटकारा नहीं मिलेगा ये उपाय करके भी। जो बेगुनाह हैं, गलती से फंस जाते हैं, कई ऐसे पड़े हुए हैं जो गुनाह नहीं किए और बिना गुनाह किए सजा बेचारे भोग रहे हैं, वो अगर ये वाला उपाय करेंगे तो उनको कारागार से छुटकारा मिल जाएगा। क्या उपाय? बुरे प्राधान्य काम को जो वही तदर्थे अर्चयेत् पुमान कारागृह गतो जो वही लक्ष्य नैवार चयेत् धर्म। तो भगवान शंकर के पार्थिव मिट्टी के 1.25 लाख शंकर जी बनाए और सब शंकर जी पर बेलपत्र, शंख पुष्पी और तुलसी पत्र से अर्चन करें, 1.25 लाख अर्चन करें तो उसे कारागार से मुक्ति मिल जाती है। लक्ष्य नैवार चयेत् धर्म। भगवान हर का 1 लाख शंख पुष्पी बेलपत्र से अर्चन करे, ऐसा लिखा हुआ है। अगर वाणी नहीं है, कोई बोल नहीं पाता है या कड़वा बोलता है, कई लोग बोलते तो हैं पर लेकिन बहुत कड़वा बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं तो लगता है फूल झड़ रहे हैं, अमृत टपक रहा है। कई लोग बोलते हैं तो लगता है आग के अंगारे मुंह से निकल रहे हैं।
है? वाणी में सब कुछ। कई लोगों की वाणी अमृत बरसाती है, कई लोगों की वाणी बाण बरसाती है। तो जिनकी वाणी बाण बरसाती है, आग के अंगारे शोले बरसाती है, या जो बोल नहीं पाते या तितलाते हैं, स्पष्ट साफ भाषा नहीं है, उनको भी, उनके लिए भी उपाय बताया गया है। उनको ये करना चाहिए क्या कि वाणी कामो भवे द्योवई घृते नैवार चैच्छिवम। घृते न, घी से भगवान शंकर पार्थिव बनाए, फिर 1 लाख भगवान शंकर मिट्टी के शंकर बनाए, फिर उस पर घी से अभिषेक करें तो उनकी वाणी शुद्ध हो जाती है। कड़वी वाणी मीठी हो जाती है। जो बोल नहीं पाते वो बोलने लग जाते हैं, जो ठीक से नहीं बोल पाते वो बढ़िया अच्छे से बोलने लग जाते हैं। मुक्ति चाहिए तो क्या करे? बोले मुक्ति कामोर चय छम्भुम पंच कोट्या सुभक्तिता। तो 5 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर उनका अर्चन करे तो मुक्ति प्राप्त होती है। ज्ञान चाहिए तो 1 करोड़ भगवान शंकर 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर पूजन करें तो ज्ञान मिलता है। और अगर शिव दर्शन चाहिए कि हमको भोलेनाथ का दर्शन प्राप्त हो जाए, वो क्या करें? बोले शिव दर्शन कामो वै तदर्थेन प्रपूजये तथा मृत्युंजयो जाप्या कामना फल रूपतः। 5 लक्षो जपो यर्हि प्रत्यक्षं तु भवेत् शिवा। 5 लक्षो जपो यर्हि प्रत्यक्षं तु भवेत् शिवा। संकल्प लेकर कि मुझे भगवान शंकर का दर्शन प्राप्त हो, ऐसा संकल्प लेकर 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र का कोई जप करे। मृत्युंजय मंत्र 5 लाख जप करने से भगवान शंकर का दर्शन प्राप्त होता है। तथा मृत्युंजयो जाप्यः 5 लक्षो जपो यर्हि प्रत्यक्षं तु भवेत् शिवः। 5 लाख मृत्युंजय मंत्र जब कोई कर ले तो भगवान शंकर सामने खड़े होंगे। लेकिन स्वयं करना है, किसी और से नहीं कराना। सही उच्चारण हो जाए तो अच्छा है। और मृत्युंजय मंत्र नहीं जब कर सकते हो तो नमः शिवाय मंत्र का ही 5 लाख जब कर लो तो भी भगवान शंकर का दर्शन हो जाएगा। बताया था ना, ओम जबरदस्ती क्यों लगाना? अधिकार नहीं है तो ओम मत लगाओ। अधिकार, ओम लगाने का अधिकार किसको है? जो जनेऊ पहनता हो, मस्तक पर चंदन हो, चोटी हो, अंडा मांस न खाता हो, शराब न पीता हो, और जब जप करे अनुष्ठान काल में जो है लहसुन प्याज भी न खाए, पवित्र अवस्था में रहे, उसी को ओम जपने का अधिकार है। और नहीं अगर ये सब छोड़ सकते हो तो केवल नमः शिवाय जपो। ये भी ओम भी पंचाक्षर है और नमः शिवाय भी पंचाक्षर। कल बताया था ना, ओम से ही ये नमः शिवाय प्रकट है। तो जरूरी नहीं है कि ओम लगाकर ही जपेंगे तभी हमको फल पूरा मिलेगा। आप जो है मोबाइल नंबर रहते हैं, जो जिसका नंबर होता है आप वही नंबर मिलाओगे तभी तो उसके पास कॉल जाएगी। अपनी मर्जी से मिला दो कोई एक आध अक्षर उसमें अंक तो किसी और के पास पहुंच जाएगी। इसी तरह से ये भी नियम है, हमें कौन सा अक्षर बोलना है कौन सा नहीं बोलना है, जो विधि बताएगी उस विधि से जप करोगे, साधना करोगे तो आपको निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर लंबी आयु चाहिए तो क्या करें? वही आयु कामो भवेद्यो वही दूर्वा भी पूजनम चरेत। 1 लाख दूर्वा हरी हरी घास जो दूब होती है, भगवान शंकर का 1 लाख दूर्वा से अर्चन करें तो लंबी आयु प्राप्त होती है। पुत्र कामो भवेद्यो वही
धतूर कुसुमैश्चरेत, अगर पुत्र चाहिए, संतान चाहिए, तो 1 लाख धतूर के फल और पुष्प से भगवान शंकर का अर्चन करें। चाहे रक्त दंडश्च धतूरा, लाल डंडी वाला हो चाहे सफेद, 2 प्रकार के धतूर होते हैं। अगस्त के पूजन से भी भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। और लिखा है भुक्ति मुक्ति फलम तस्या तुलस्या पूजेद यदि, ये दूसरा वचन फिर मिल गया तुलसी वाला। अगर भुक्ति भी चाहिए और मुक्ति भी चाहिए तो तुलस्या पूजयेत, तो तुलसी पत्र से अर्चन करो, पूजन करो भगवान शंकर का। देखो 2 वचन मिले, एक वहाँ एक फिर यहाँ मिला। ये है 14वें अध्याय का 27वां श्लोक, 28वां श्लोक, यहाँ लिखा है रुद्र संहिता सृष्टि खंड में। यहाँ भी लिखा है भुक्ति का मतलब है संसार में जब तक रहो तो हर प्रकार का भोग वैभव सुख सामग्री प्राप्त हो और मरने के बाद परमात्मा प्राप्त हो, मुक्ति मिले। अगर दोनों चीज चाहिए तो तुलसी पत्र से भगवान शंकर का अर्चन करो। कितना बुरे लक्षार्चन, 1 लाख भगवान शंकर के नामों से उनको अर्चन करो। श्रृंगार, हर श्रृंगार के फूल से अर्चन करने से सुख सामग्री मिलती है। और भगवान शंकर को अक्षत भी बहुत प्रिय है। अक्षत ठंडे होते हैं चावल। अक्षत का मतलब होता है जो क्षत ना हो, टूटे फूटे ना हो। हाँ? आजकल बहुत सारे हमने कंजूसों को भी देखा है, पूजा के लिए चावल लिखो तो टूटे फूटे चावल लाके रख देंगे। जो टूटे वाले आते हैं, सस्ते मिलते हैं ना, इसलिए लंबे वाले थोड़ा महंगे मिलते हैं। बोले पूजा में तो लगाना है भगवान को, तो टूटे वाटे ले आते हैं। एक चावल के 4 टुकड़े, 3 टुकड़े, 2 टुकड़े वाले, पूजे में तो लगाना है, बेदी तो बनी। अक्षत का मतलब न क्षता अक्षता, जो टूटे फूटे ना उनको अक्षत कहते हैं। भगवान शंकर की, भगवान की पूजा में एकदम लंबा बिना टूटा हुआ चावल होना चाहिए, अक्षत उसको कहते हैं। जो टूटे चावल चढ़ाता है उसकी आयु खंडित हो जाती है, उसके जीवन में दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। फिर वो कहेगा हम पूजा तो करते हैं फिर भी दुर्घटना घट रही, क्योंकि तुम टूटे फूटे चावल चढ़ाए, कंजूसी में महंगा मिलेगा लंबा वाला, इसलिए। तो इसलिए जो है अक्षत मतलब साबुत लंबा चावल भगवान शंकर को अर्पित करिए, तो उससे आपकी लंबी आयु होगी और घर में लक्ष्मी की भी वृद्धि होगी। जितने मर्जी चढ़ाओ, इतने चढ़ाओ, जितना भाव हो उतना चढ़ाओ। कितने लगते हैं भोले माँ, तो एक चावल से भी खुश हो जाते हैं। लेकिन अक्षत होना चाहिए, छत बिछत टूटा फूटा चावल नहीं होना चाहिए। अखंडित विधौ विप्रा सम्यक भक्त्या सेवोपरि, बिना टूटा चावल भक्ति पूर्वक भगवान शंकर पर जो चढ़ाता है, लक्ष्मी वृद्धि प्रजायते, उसके घर में धन धान्य और लक्ष्मी की वृद्धि और हमेशा उसकी तिजोरी नोटों से भरी रहती है, कभी खाली नहीं होती है। बोले भक्त वत्सल भगवान, ये प्रत्यक्ष बातें हैं महाराज, ये कोई झूठी बात नहीं कह रहा हूँ। इसके एक तो उदाहरण हमारे सूद जी ही हैं, और एक उदाहरण हम बैठे हैं। आज सूद जी हमारे पास गए ऊपर, बड़े श्रद्धालु हैं, भगवान के भी प्रति बड़ी श्रद्धा है और गुरु जी के प्रति भी बहुत इनकी श्रद्धा है। कहने लगे गुरु जी हमारे पास मात्र 4000 रुपया था, तब हमने जो है व्यापार शुरू किया था। और हरिद्वार में हम वो ढकेल होती है, हाँ? और धक्का मारने वाला जो होता है ना रिक्शा, फल, उसमें फल बेचते थे धक्का मार मार के, हर की पौड़ी पे फल ले लो, फल ले लो। हाँ, कितना कष्ट उठाए। मात्र 4000 रुपया था, उसी से फल खरीदे और वहां से शुरुआत हुई हरिद्वार में। लेकिन बचपन से ही भगवान भोलेनाथ में इनका बड़ा प्यार था, बड़ा अनुग्रह था।
भोलेनाथ को बिना जल कह रहे थे, बिना भोले बाबा को जल चढ़ाए पूजा किए हम पानी नहीं पीते हैं, बचपन से ही स्वभाव बना। और उसका फल आज जो है आप देख लो, हाँ उसका फल जो है आज देख सकते हो। और एक मैं भी आपके सामने उदाहरण बैठा हूं, मेरा भी जन्म बहुत ही दयनीय स्थिति में हुआ, गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन भगवान शंकर की आराधना करना मेरा जन्म से ही स्वभाव था। और उसका प्रभाव ये हुआ कि आपके सामने है। तो भगवान शंकर की कृपा जब हो जाती है तो जीवन में कभी कोई कमी नहीं आती। भोले बाबा तो भंडारी है महाराज। भोलेनाथ से निराला बड़े भाव से कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ताली लगा के भैया उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और। ताली लगा दे। ताली लगा दो। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, मुझको बचाने वाला कोई और नहीं, अब फिर मुझको बचाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और। ताली
जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों ठुकराया, मुझको स्वामी क्यों ठुकराया, मुझको स्वामी क्यों ठुकराया। तूने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसा भक्तों का रखवाला जय हो। कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, हो ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोले कोई और नहीं। कोई और नहीं। हर हर महादेव। हर हर सब उपाय लिखे हैं इसमें, क्या करने से क्या होता है। कई लोग कहते हैं शिव पुराण में अमुक वक्ता ये बताते हैं, वो बताते हैं, ये टोटका बताते हैं, वो टोना बताते हैं, ये दवाई बताते हैं। कहीं ऐसा नहीं लिखा। वो मूर्ख व्यक्ति है, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो शिव पुराण पढ़ते नहीं है ऐसा बोलने वाले। पढ़ो तो पता चलेगा लिखा है कि नहीं लिखा है इसमें। सब लिखा है, पढ़े हैं नहीं, अब टीका टिप्पणी चालू कर दिए। पढ़ो ना पहले, उसके बाद टीका टिप्पणी करो। सब लिखा हुआ, हम तो बता रहे हैं कहाँ लिखा, कौन से अध्याय में लिखा है, कौन से संहिता में लिखा है। रुद्र संहिता में सृष्टि खंड में सब विस्तार पूर्वक सब इन्हीं बातों का वर्णन है कि भगवान शंकर को क्या चढ़ाओ, क्या अर्पित करो, कितनी मात्रा में करो तो क्या होता है। सब कुछ होता है, सब कुछ लिखा है। लिखा है गोधूमा नई तथा पूजा, भगवान शंकर को गेहूं भी चढ़ते, कनक। भगवान शंकर पर गेहूं भी चढ़ता है, इसलिए बोले संतति वर्धते तस्य। भगवान शंकर पर गेहूं चढ़ाने से वंश कभी नष्ट नहीं होता। अगर चाहते हो कि हमारा वंश कभी नष्ट न हो, वंश हमेशा बना रहे, तो भगवान शंकर पर गेहूं चढ़ाया करो। अक्षत तो चढ़ते ही है, गेहूं भी चढ़ते हैं। लक्षावधि कृता, अगर 1 लाख सवा लक्ष्य अर्चन कर दे गेहूं से भगवान शंकर का, तो हष्ट पुष्ट संतान पैदा होती है। और भगवान शंकर पर उड़द भी चढ़ता है। उड़द जानते हैं, काले माँ, उसको चढ़ाने से क्या होता है? मुदगा नाम पूजने देवा शिवो यच्छति वही सुखम। अगर संसार का हर सुख चाहते हो तो भगवान शंकर पर मुद्ग अर्थात काले उड़द चढ़ा दो। काले उड़द चढ़ाने से सुख मिलता है, काले उड़द चढ़ाने से शनि दोष मिटता है, काले उड़द चढ़ाने से राहु केतु ग्रहों का भी दोष मिट जाता है। इसलिए भगवान शंकर को काले उड़द भी चढ़ाना चाहिए। अगर कोई ग्रहों से पीड़ित है, चढ़ा। अगर शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, दुश्मन बहुत पीछे लगे हैं, देखिए जब जीवन में सफलता मिलना शुरू होती है ना, तो अकारण दुश्मन भी बन जाते हैं। बिना मतलब के दुश्मन पैदा हो जाते हैं, कुछ लेना देना नहीं है उसको, लेकिन वो बन जाते हैं। इंसान आगे जब बढ़ने लग जाता है तो उसको पैर खींचने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए, इधर उधर जो है फंसाने भिड़ाने के लिए लग जाते हैं। तो ऐसे शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हो तो क्या करें?
तो ऐसे शत्रुओं से अगर छुटकारा चाहते हो तो राजिका नाम पूजनम संभो शत्रोर वृत्तिकरम तथा। राई पीली सरसों, एक पीली सरसों होती है, एक राई होती है काली, जिसमें जो सब्जी में तड़का लगाते हैं ना, काली वाली राई। भगवान शंकर पर राई चढ़ाओ तो शत्रु पीछा छोड़ देते हैं, शत्रुओं का विनाश हो जाता है। और सरसपाणाम च लक्षम च पलैर्विंशत संख्या, सरसों चढ़ाने से भी शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। चाहे राई सरसों चढ़ाओ तो शत्रुओं से छुटकारा पाओ। ये भी लिखा हुआ है। अगर सुंदर होना चाहते हो भाई, अभी जैसा हो गए सो बन गए, आगे चाहते भाई जीवन यही तो समाप्त नहीं होगा ना। ये तो जब तक सृष्टि है मरते जन्मते रहेंगे, मरते जन्मते तो चलते रहता है। अगर सुंदर होना चाहते हो तो क्या करें? बोले आठ की नाम दलेश्चैव शोभयित्वार चयेत् शिवम। आढ़की कहते हैं, अब संस्कृत व्याकरण नहीं पढ़ा होगा तो उन शब्दों का अर्थ नहीं लगता है। हम हिंदी से थोड़ी कथा करते हैं, हम तो मूल ग्रंथ से कर रहे हैं, संस्कृत हिंदी पढ़ के नहीं कर रहे हैं। हमारे ग्रंथ में एक भी हिंदी नहीं है। मूल जो व्यास जी का लिखा हुआ जो ग्रंथ है उससे कथा कर रहे हैं। तो ये मूल ग्रंथ जो व्यास जी ने जिसको लिखा है उससे कथा करने के लिए व्याकरण पढ़ना पड़ता है। गुरुकुल में जीवन खपाना पड़ता है कम से कम 12 वर्ष तक, तब ये सब चीजें ज्ञान प्राप्त होती है। तो आढ़की नाम, आढ़की कहते हैं अरहर, अरहर की दाल होती पीली वाली, जानते हैं सब। तो आढ़की नाम दलई, दल माने होता है पत्ते, अरहर के पत्ते भगवान शंकर पर चढ़ाओ। कितने? बोले लक्ष्य, एक लक्षार्चन कम से कम कर दो, या प्रतिदिन चढ़ा दो थोड़े थोड़े, या भगवान शंकर के 1 लाख नाम बोल के हर नाम पर एक पत्ता। तो जो अरहर के पत्ते भगवान शंकर पर जो चढ़ाते हैं उनको सुंदर रूप प्राप्त होता है, उनके चेहरे के झाइयाँ मिट जाते हैं, मुहासे ज़्यादा होते हों वो भी मिट जाते हैं। ये बड़ी समस्या होती है। ऐसे लोग तो ये बात तुरंत कैच कर लेंगे, लिख भी लेंगे, कल से चालू भी कर देंगे। तो ये समस्या प्रायः सब में होती है। चेहरे पर झाई हो, मुहासे हो, दाग धब्बे हो, तो वो मुहासे निकलना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से आढ़की अरहर के पत्ते चढ़ाने से चेहरे के फोड़े फुंसी मिट जाते हैं, निकलना बंद हो जाते हैं। इसका फल मरीच संभवा पूजा शत्रुर नाश करी तथा। इसी प्रकार से मरीचि माने काली मिर्च भी शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए ये भी भगवान शंकर पर चढ़ती है, काली मिर्च। बुखार नहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा दवाई करा रहे हैं लेकिन बुखार नहीं जा रहा है, बुखार से पीड़ित हैं, फिर क्या करें? डॉक्टर से दवा करा के परेशान हैं, इंजेक्शन लगा के परेशान हैं, दवाई खाते खाते बुखार नहीं जा रहा है, क्या करें? बोले इसके लिए फिर जलधारा स्वभावहा, भगवान शंकर पर 11 ब्राह्मणों के द्वारा नमक चमक से 11 रुद्राभिषेक करा दो तो संकल्प पूर्वक तो ज्वर पीड़ा बुखार से छुटकारा मिल जाता है। शतरुद्रीय मंत्रेण रुद्रस्यैकादशे ऋतु। घी से भी अभिषेक कराया जाता है वंश विस्तार के लिए। अगर बुद्धि बहुत ज्यादा कमजोर है, कुछ याद नहीं रहता, कई लोगों को कुछ कहो तो तुरंत भूल जाते हैं, विद्यार्थियों को याद नहीं होता, दिमाग में नहीं पड़ता, पढ़ने में मन नहीं लगता, बुद्धि बहुत कमजोर है, जड़ है, तो ऐसे लोगों के लिए शक्कर चीनी घोलकर शरबत बनाकर या गन्ने के रस से
11 रुद्राभिषेक करा दिया जाए तो बुद्धि निर्मल हो जाती है, तेज हो जाती है। घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, फिर उसके लिए क्या करें? स्वगृहे कलहो नित्यम यदा चैव प्रजायते। अगर घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है तो उनको भी प्रतिदिन गन्ने के रस से अभिषेक करें। अगर गन्ने का रस रोज नहीं मिल पाता है तो चीनी तो है ना, चीनी पानी में घोर के शरबत उसी को चढ़ाओ, हर रोज चढ़ाओ। थोड़े दिन चढ़ाओगे तो घर का माहौल शांत और ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। सब लिखा हुआ है यहाँ पर। गंगा जल की धारा से भुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से भगवान शंकर अपने भक्तों को परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न होकर अपना सर्वस्व लुटा देते हैं, धन धान्य समृद्धि संपत्ति से भर देते हैं। मेरे भोले भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। का सुंदर भाव। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। हो भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। हरि जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। हर हर भोलेनाथ की जय हो। हो मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब
तब जाकर ये है दर मिला। ओ मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर ये दर है मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर ये दर मिला। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हर हर मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। खुल गई अब तो किस्मत मेरी, खुल गई अब तो किस्मत मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोलेनाथ की जय हो। सभी लोग भाव से मीठी मीठी तालियों को बजाएं। तालियों की सेवा जरूर होती रहे। हो मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। भूल गई अब तो किस्मत मेरी, जय हो। खुल गई अब तो किस्मत मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे गरीब। भोले बाबा भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया
बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया हर हर सबसे बढ़िया है सबसे खरी। शंकर भगवान की जय हो। भोले। अभी जो है बहन डांस कर रही थी, ये भी एक बहुत बढ़िया बहन जी है। कैसे इन्होंने लड्डू गोपाल को, कन्हैया को अपना बेटा बना रखा है। ये सच्ची बात है। इनकी ओबरी में जाओ तो कन्हैया, लड्डू गोपाल इन्होंने पहले भोग लगाते हैं फिर करते हैं। बड़ी बात ये है कि इन्होंने अपना अभी शिव पुराण नहीं अपना क्या कराया, हाँ भागवत कराई, परंतु भागवत इस तरीके से कराई, बड़ों को ठेंगा दिखा दिया। ये बिल्कुल सही बात है। हम लोग नहीं हम लोग नहीं करा पाते हैं जैसे इन्होंने भागवत कराई। तो कहने का मतलब है इन्होंने अपना जीवन जो है प्रभु के अर्पण कर दिया है, उसी में मस्त रहते हैं। अभी भी देखो सारी जनता के बीच अकेले नाच रहे थे। तो ये बहन वो बहन है, इस करके मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने अपना सारा अपना जीवन बस लड्डू गोपाल उसको कन्हैया को रखा है, उसको भोग लगाते रहते हैं, करते रहते हैं। मस्त जिंदगी। एक दफा इनके नाम की ताली हो जाए। बहुत सुंदर। ये मैया तो परागपुर में जब कथा हुई थी तब मिली थी हमको, और परागपुर में जब कथा हुई थी तब मुलाकात हुई थी आपसे, और वहाँ बड़ी श्रद्धालु हैं, शायद कुछ बातचीत भी हुई थी, चर्चा भी हुई थी। बहुत अच्छा है, भगवान के साथ में संबंध जुड़ जाए तो इससे अच्छा और क्या बात है। भगवान तो कहते हैं हम तो हर संबंध में बंधने के लिए तैयार हैं, तुम मुझे बांधो तो सही। पति बना लो, पुत्र बना लो, भाई बना लो, नौकर बना लो, ड्राइवर बना लो, जो मर्जी बना लो। अर्जुन ने ड्राइवर बनाया कि नहीं बनाया? अर्जुन के ड्राइवर बने। भगवान के साथ कोई संबंध जोड़ लो, बस कल्याण हो जाएगा। कोई न कोई संबंध जोड़ना चाहिए। अब देखो सब हैं एक ही। जहां आपका मन लगे वहां जुड़ जाओ, अंतर कुछ नहीं। आप सोचो कि हम कन्हैया को पूजते हैं तो भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। भगवान भोलेनाथ तो कन्हैया के परम भक्त हैं। जब कन्हैया का जन्म हुआ तो भोलेनाथ मैया के द्वार पर सबसे पहले पहुंच गए दर्शन करने के लिए। धक्के मार मार के गोपियों ने भगा दिया, बोले सांप लिपटे हुए हैं, लाला डर जाएगा। हाँ, नहीं दर्शन करने दिए तो गांव के बाहर बैठ गए थे जाके। फिर कन्हैया मचल गए, बोले मेरे परम भक्त भोले बाबा ऐसे कैसे जा सकते हैं बिना मिले। फिर मैया भोले बाबा को बुलाती है, दर्शन किए। वहीं पर नंदेश्वर महादेव बन के बैठ गए। महाराज के समय आए तो गोपेश्वर बनकर बैठ गए। हाँ, राम जी के भी परम भक्त हैं। राम राम तो सदैव जपते रहते हैं। राम कृष्ण शिव कोई अलग नहीं है। कृष्ण शिव का पूजन करते हैं और शिव कृष्ण का पूजन करते हैं। राम शिव का पूजन करते हैं और शिव जी और राम जी और शिव जी राम जी का पूजन, एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं। ये तो कम बुद्धि वालों का विषय है कि हम उनके उपासक हैं तो उनके पास कैसे जाएंगे। हम तो साहब राम के भक्त हैं तो